कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्री लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी जी, प्रबंध मंडल और शिक्षण परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं एवं उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकगण, भाई और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में राजस्थान में कृषि को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से और जो त्रिलोचन जी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी अधिक प्रगति होगी उतने ही कृषि की आय अधिक से अधिक बढ़ सकेगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। आज ये दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत का अर्थ है शिक्षित, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। दीक्षांत विद्यार्थी का एक तरह से नव जीवन है। अर्जित शिक्षा और संस्कारों से विद्यार्थी को भविष्य के लिए नए कार्य की समाज और अपने हित में शुरुआत करनी है। इस अवसर पर मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका उपयोग राष्ट्र और समाज के भले के लिए अधिकाधिक कैसे हो, इस पर विचार करते हुए भविष्य की अपनी राह का निर्माण करें। इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों को भी मेरी बधाई और शुभकामनाएं। कृषि आज भी भारतीय जीवन की रीढ़ है, इसलिए कृषि शिक्षा का भी अत्यधिक महत्व है। कृषि संबंधित ज्ञान में अन्य विज्ञानों की शिक्षा की प्रधानता का भी सदा से मैं पक्षधर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि कृषि शिक्षा का जो बना बनाया ढर्रा है उसे बदलने की जरूरत है। विश्वविद्यालय प्रयास करे कि कैसे कृषि शिक्षा आधुनिक समय के अनुरूप हो। इसके लिए मैं ऐसे प्रबंध तंत्र को विकसित करने का सुझाव देता हूं जिसके तहत कृषि शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग उपाधि प्राप्त करने के बाद युवा कर सके। हमें चाहिए कि हम ऐसे अवसर शिक्षा के दौरान ही सृजित करें जिससे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा राजकीय सेवाओं में जाने की बजाय कृषि संबंधित कार्यों, उद्यमों और खेती बाड़ी का कार्य करने के प्रति उत्सुक और लालायित रहें। निश्चित ही इसके लिए बृहद सोच रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। मैं समझता हूं उद्यमिता का अगर विकास होगा तो जो छात्र विश्वविद्यालय से निकलेंगे निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़कर कार्य कर सकेंगे और नई नई चीजें कृषि के माध्यम से उत्पादित करते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि कृषि से संबंधित जो पारंपरिक ज्ञान है उसे भी कृषि शिक्षा के तहत सहेजे जाने का कार्य किया जाए। मैं मानता हूं कि खेतों में जो किसान कार्य करते हैं उनके पास पुरखों का संजोया हुआ बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान खेतीबाड़ी से संबंधित है। ऐसे ज्ञान को विश्वविद्यालयों की प्रसार शिक्षा के अंतर्गत संग्रहित कर प्रकाशित प्रसारित करने की जरूरत है।
खेतों के असली वैज्ञानिक तो किसान ही होते हैं। इन वैज्ञानिकों के भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के अनुभव, अधिक पैदावार के लिए किए जाने वाले उपायों, उन्नत किस्म के बीजों से संबंधित ज्ञान और कम पानी में अधिक उपज, आज के पारंपरिक ज्ञान को विद्यार्थी शिक्षा के दौरान ही प्राप्त करें और फिर उसका व्यवहार में उपयोग करें तो देश में कृषि को बहुत अधिक विकसित किया जा सकता है। पहले हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जो कृषि के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हुए समय समय पर किसानों को भी उत्प्रेरित करते रहे हैं और लोगों के सामने कृषि संबंधित वातावरण का जबरदस्त तरीके से निर्माण करते रहे हैं। घाघ कवि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हमने उनका पढ़ा था। गन्ना का कैसे अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है और मजबूती के साथ हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था, 3 कियारी 13 गोड़ तब देखो ऊखी का पोर। यानी 3 बार सिंचाई और 13 बार गुड़ाई और उसके बाद जब देखोगे आप तो सचमुच गन्ना की खेती लहलाती हुई मिलेगी। ऐसे अनेक प्रसंगों पर खेती में क्या क्या करना, किस तरीके से करना, उसके बारे में जैविकता को कितना प्रभावी बनाना, इसके बारे में इस प्रकार के लोगों ने जो किसान रहे हैं, किसानों से संबंधित रहे हैं और उससे संबंधित अपने ज्ञान को उन्होंने विस्तारित किया है, लोगों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करके एक स्वरूप निर्माण किया है। इसलिए उसके बारे में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे किसानों के व्यवहारिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हुए ऐसे पाठ्यक्रम और प्रसार शिक्षा की सामग्री तैयार करें जिसका वृहद स्तर पर खेती किसानी में उपयोग हो सके। गांव में खेतों पर जाएंगे तो अभी भी बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे तरीके आपको बता सकते हैं जिनसे खेती को और अधिक उन्नत किया जा सकता है। ऐसे तरीकों में आधुनिक विज्ञान को जोड़ते हुए भविष्य के पाठ्यक्रम प्रसार सामग्री हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार होती है तो इसका व्यवहार में किसानों को लाभ मिल सकता है। कृषि विश्वविद्यालय भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह से कार्य करे कि न केवल भूमि का उर्वरापन बना रहे बल्कि अधिक क्षेत्र में पैदावार को भी संभव किया जा सके। इस संबंध में जो भारत सरकार ने एक कदम उठाया हेल्थ कार्ड के बारे में, मैंने मृदा कार्ड जो हेल्थ कार्ड है उसके बारे में, उसके माध्यम से खेत के मिट्टी का समुचित तौर पर परीक्षण करते हुए इसमें कितने फसल हो सकती है, इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, उसके बारे में व्यापक तौर पर उन्होंने देने का प्रयास किया है। उसकी आवश्यकता इस समय ज़्यादा है। कृषि विश्वविद्यालय भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह से कार्य करें कि न केवल भूमि का उर्वरापन बना रहे बल्कि अधिक क्षेत्र में पैदावार को भी संभव किया जा सके। प्राचीन कृषि प्रणाली में फसलें बदल बदल कर बोई जाती थी। एक समय में एक ही नहीं, एक से अधिक फसलें बोने का प्रचलन था। इस तरह की तकनीक को आधुनिक समय में भी समय संदर्भों के साथ उपयोग करने पर कार्य किया जाना चाहिए। जैविक खेती भारतीय कृषि शैली की एक प्राचीन विधा रही है, परंतु इसके विपरीत कृषि में अनावश्यक रसायनों के बढ़ते उपयोग से आज हमें कई असाध्य रोगों के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सौभाग्य से राज्य का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राज्य का पश्चिमी क्षेत्र कृषि रसायनों या उर्वरकों के न्यूनतम उपयोग की वजह से अभी भी काफ़ी हद तक इन दुष्परिणामों से बचा हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए इस दिशा में और अधिक नवाचार करने की जरूरत है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों को उन्नत कृषि तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों ने 100 से अधिक प्रकाशन किए हैं। विश्वविद्यालय मरुधुरा कृषि
पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल भी शुरू किया गया है। मेरी इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं तकनीकी हस्तांतरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फसल सुधार अनुसंधान के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करते हुए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में उत्तम प्रदर्शन करने वाली तिल की RT 372 एवं RT 351 किस्में तथा बाजरा की संकर किस्में MPMH 17 एवं MPMH 21 हाल ही में विकसित की है, जो राज्य एवं देश के विभिन्न भागों के कृषक समुदाय द्वारा पसंद की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर द्वारा कम अवधि में पकने वाली मोट की किस्म RMO 40 विकसित करने, कृषि में विविधता को बढ़ावा देते हुए नई फसलों जैसे चिया, किनोवा, चिकोरी, काफ़ी उत्पाद में प्रयुक्त कैमोमाइल, चाय तथा मोटे अनाज मिलेट्स पर विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमारे कुलपति महोदय ने भी बताया और हमारे कृषि मंत्री महोदय ने भी जानकारी प्रदान की थी। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साथ ही कृषि से जुड़े नवीनतम ज्ञान को अधिकाधिक अपनाने का है। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय ने फसलों की जरूरत के अनुरूप जल उपयोग हेतु कंप्यूटरीकृत सेंसर आधारित स्वचालित सिंचाई प्रणाली स्थापित की है, जिससे सब्जियों, मसाला फसलों एवं अन्य फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन कर जल संरक्षण हेतु अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इससे न केवल जल की बचत होगी, अभिन्न पोषक तत्वों, कीटों एवं बीमारियों के प्रबंधन में भी फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि राज्य के किसानों के लिए यह भविष्य में बेहद लाभकारी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय, रोम जेफ एवं क्रीक हाउस ट्रस्ट इंग्लैंड तथा राष्ट्रीय संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के साथ भी विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ भी अनुसंधान के साझा कार्य जो किए जा रहे हैं वह भी प्रशंसनीय है। कोविड-19 महामारी का यह दौर बेहद बिगड़ रहा है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा में नवाचार कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने और विद्यार्थियों का अध्यापन एवं सतत मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण है। यह समय की आवश्यकता भी है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा डेयरी प्रौद्योगिकी का नवीन संकाय प्रारंभ किया गया है तथा कृषि अभियांत्रिकी संकाय शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं इससे इस विश्वविद्यालय को बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसी प्रकार SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा से जोड़ने और किसानों के लाभ हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा SC/ST परियोजना स्वीकृत की गई है। कृषि विकास के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण संरक्षण की सोच को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इस संबंध में मुझे जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगभग 10,000 पौधों का रोपण किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 80 लाख लीटर के वर्षा जल भंडारण की संरचनाएं निर्मित करने, 470 मेगा किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने, आज के आपके कदम दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हैं। प्रदेश का यह मरुक्षेत्र अपनी भौगोलिक और जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ होने वाली फसलों में जीरा, इसबगोल,
मूंग, ग्वार, मोठ, तिल, सौंफ, मेहंदी, पान, मेथी, अरंडी इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें हैं तथा कैर, सांगरी, कुम्मट, लसोड़ा, पीलू, सेमन, घास और काचरी भी इस क्षेत्र की जैव विविधता की धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। इस विविधता का उपयोग करते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने हेतु अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए। इसके साथ ही फसलों की प्राकृतिक आपदाएं और सूखा सहन करने वाली किस्में विकसित करने पर भी विश्वविद्यालयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि इस तरह के नए स्टार्टअप्स विकसित करें जिनसे पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध कृषि उत्पादों का समुचित व्यवसायीकरण किया जा सके। यह जानना मेरे लिए सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव लूड़ी में लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तारबंदी कर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 650 पौधों का रोपण कर उनका पालन एवं संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे एक बेहतरीन ऑक्सी पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि को अपने जीवन का ध्येय बनाएं। यह संकल्प लें कि राष्ट्रोत्थान एवं किसानों के बहुमुखी विकास में भविष्य में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं एक बार पुनः उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, और हमारे त्रिलोचन जी ये आए हैं। इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।